चैप्टर 8 जो क्या है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इस बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ क्या होती है? जो हम फिट है फिजिकली, मेंटली या सोशली या सेक्सुअली वेल बींग्स, ठीक है, उसे हेल्थ बोलते हैं। जैसे हमारा पर्सनल हाइजीन साफ हो, बैलेंस डाइट हो, मतलब कि एक्सरसाइज कर रहे हो, हम योगा कर रहे हैं। फिटनेस है मतलब हम पूरी तरह से हाइजीन फूड एंड रिसोर्स को कंज्यूम भी कर रहे हैं, उसको क्या है मेंटेन एक डिस्टेंस पे। हमारी मेंटेन डाइट है, जैसे हम कुछ भी बेकार खाना नहीं खा रहे, अच्छे खाना खा रहे हैं। पर्सनल हाइजीन ठीक है, हम साफ़ सुथरे हैं, किस टाइम हमें नहाना चाहिए वो भी हम परफेक्ट टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। हम रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, योगा भी कर रहे हैं। फिर आते हैं डिसीज़। अब डिसीज़ क्या होते हैं? मतलब कि डिसीज़ जो होते हैं डिसऑर्डर, किसमें? माइंड और बॉडीज में, ठीक है। दी डिसीज कैसिनोराइजेशंस आर कॉल्ड पैथोजेन। डिसीज अब क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। पहला होता है हमारा दे आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। इसमें क्या होता है? जो इजीली ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। और नॉन इन्फेक्टेशन डिसीज क्या होती है? जिसमें एक जो टर्मिनेशन होती है ना, वो एक पर्सन से नहीं फैलती। जैसे कैंसर से एक बंदे से नहीं फैलती, ठीक है, इसका एग्जांपल है ये। और इसमें HIV और एक दूसरा होता हो वो और फैलता है, ठीक है। सच डिसीज ड्यू टू एक्सट्रीम फैक्टर, इसमें एक्सट्रीम फैक्टर नहीं होते। इसमें क्या होता है? पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन क्या होता है? रिड्यूस इन प्रोपेबिलिटी ऑफ डिसीज। इसमें पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन आर इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस वाले में नहीं होते तुम्हें, ठीक है। फिर आते हैं कॉमन इन्फेक्टेशन डिजीज। फिर इन्फेक्टेड डिजीज आर केसेज ऑन है बेस ऑफ पैथोजीन। ये कुछ पैथोजीन पर क्या है? बेस्ड है। इन्फेक्टिंग डिजीज, अब कितने डिजीज है? 1 2 3 4 5, 5 डिजीज है। पहले क्या है? बैक्टीरिया डिजीज, फिर है वायरल डिजीज, फिर है प्रोटोजोन डिजीज, फिर है फंगल डिजीज, फिर है हेल्थ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ये चार शुरुआत के इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े, ठीक है। तो हम देखते हैं शुरुआत के चारों को। तो पहले क्या है? बैक्टीरिया डिसीज। इसमें क्या होता है? टाइफाइड आता है पहले, ठीक है। अब टाइफाइड किस बैक्टीरिया पैथोजन बैक्टीरियम से बना हुआ है? तो बताएंगे सैल्मोनियल टाइफाइड, ठीक है। ये किससे सेपरेट होता है? फूड और वाटर से। जनरली एंटर कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है और ऑर्गन को क्या करता है? डिजेनरेट करता है, मतलब कि अटैक करता है किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? आपको वीकनेस होगी, हेडेक होगा, स्टोमक पेन होगा और एक कंसिडर फीवर होगा। कितने पे? 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को भाई टाइफाइड हो गया है? तो मैं पता कैसे करूँ? तो आप उसके लिए एक टेस्ट आता है, विडाल टेस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि मुझे टाइफाइड है या नहीं। इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। फिर एक टाइफाइड जो थी, एक लेडी थी, वो क्या करती थी? अमीरों के घरों पे जाके खाना बना देती, पर वो क्या करती थी? अपना हाइजीन है ना वो मेंटेन नहीं करके रखती थी। तो वो जैसे खाना बना देती तो उसमें छींक देती थी, उसमें कुछ खास देती थी, ऐसे कर देती। तो भाई जिसको फिर जो पता चला उसको, कोई बाहर देख है तो पता चला कि जो ये लेडी है ये हाइजीन अपना मेंटेन रखती, तो उसे निकाल दिया था उसमें। फिर जो वो लेडी थी उसने एक फूड ट्रक खोला अपना, फिर उस फूड ट्रक में भी अपना खाना बनाने लगी। फिर जो क्या पता चला कि उसमें उन्होंने बहुत सालों तक वो बनाया खाना, पर उसमें जो है पर्सन है उसमें बहुत सारे पर्सनों को क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, ठीक है। फिर आता है सेकेंड हमारा। सेकेंड क्या है? निमोनिया। निमोनिया 2 बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। एक होता है सेटोलोकस निमोनिया, एक हेमोफोलियस इन्फोर्सिंस। ये क्या करता है? इन्फेक्ट किसे करता है? एलोवीज को। किसके द्वारा? जहाँ एयर फ्लूड अपसेंट होती है ना, जहाँ एयर जाती है, आती है, एयर जाती है, वहाँ जाके वो फ्लूड हो जाता है, पानी से भर जाता है। किस पे? लंग्स में, ठीक है। और हमें फिर क्या होता है? हमें रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। इसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं? जैसे हमें फीवर आते हैं, ठीक है, हमें हेडेक होता है, हमें केजेस होते हैं, चिल्स होते हैं, ये सब चीज़ होती है हमें। और जो हमारे नाखून है वो गिले कलर के पड़ जाते हैं,
लिप्स भी बोल सकते हो। फिर आता है वायरल डिसीज। अब वायरल डिसीज में आता है पहला सबसे कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड किस ग्रुप के वायरस से बना होता है, तो याद रखना है राइनो वायरस से, ठीक है। अब ये कितने दिन तक रहता है, ये रहता है 3 से 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, या तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा या 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अब ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है, कहाँ इन्फेक्ट करता है, ये रेस्पिरेशन फेज पे करता है, पर जो लंग्स पर नहीं करता ये कहाँ करता है, रेस्पिरेशन पे अटैक तो करता है पर बट नॉट द लंग्स, वो लंग्स को अटैक नहीं कर पाता, बस रेस्पिरेशन में दिक्कत करता है, जैसे नाक बंद हो जाना आपकी, ऐसे करता है वो। फिर आता है जैसे लाइक पेन, बुक्स, कप, ईटीसी। ये क्या है, ड्रॉपलेट्स है, जैसे किसी आप पर्सन ने आपके ऊपर छींक दिया तो वो पर्सन इन्फेक्टेड था इससे कॉमन कोल्ड का, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती थी। इसके सिम्टम्स क्या है, नज़ल होना, डिस्चार्ज होना या सोर थ्रोट होना, हेडेक होना, कैची होना, यही मेन सिम्टम्स रहते हैं सब में। फिर आता है हमारा दूसरा वाला मलेरिया। अब ये किससे फैला है, प्लाज्मोडियम, जिसका नाम है वैक्स मलेरिया फैगलिपेरुम। ये जो फैगलिपेरुम है केस करता है मोस्ट सीरियसली मिलिटेंट मलेरिया। इसका वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक है। किसका वेक्टर है, प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। विच ट्रांसफर दी इन्फेक्टेड फ्रॉम स्पोटोजाइट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स लाइक यूरिन या फिर क्लोरोक्वीन। ये मलेरिया प्रिवेंट करता है किसे, किलिंग मॉस्किटो को, जैसे डीडीटी, बीएचसी, ईटीसी, ठीक है। इन चीज़ों को यूज़ क्या करो। अब इसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है, तो देखो ये एक हेल्दी ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जिस पर्सन को क्या है, मलेरिया है, ठीक है। मच्छर आया, मच्छर ने काटा, इसने खून लिया, सॉरी ये मच्छर है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से काट के आया, और ये जिस पर्सन का हैंड है ना, ये हेल्दी पर्सन है, ये मच्छर ने आया, इसको काटा, इसके खून में कुछ सलेवा गए मलेरिया के, ठीक है। वो सीधा ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, लीवर पे जाएंगे। लीवर पे जाने के बाद अपने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे सेल्स को, उसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ना कि सेक्सुअली। फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर ब्लड्स में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाहर निकलने के बाद वहाँ से 2 गैमेट बनेंगे सेक्सुअली स्टेज में, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है। ये रहा मेल, देख सकते हो, और ये रहा फीमेल। अब यहाँ ये जो प्रोसेस में मैंने आपको बताई, ये प्रोसेस थी ह्यूमन होस्ट की। अब आती है मॉस्किटो में। अब मॉस्किटो क्या है, एक फीमेल मॉस्किटो आएगी जो उसके ब्लड्स में से टेक कर लेगी उनको। फिर जो उसमें फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा किसमें, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो की इंसेक्ट्स में, ठीक है। फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके सलाइवा ग्लैंड में वे स्पोटोजाइट बनाएंगे, और फिर से ये साइकिल रीअगेन हो जाएगी, ठीक है। जो ये इतना हमने पढ़ाई, ये था मॉस्किटो होस्ट में, ठीक है। देख लो आप डायग्राम एक बार ध्यान से, ऐसा आता है। ये पूछ लेंगे कि इसका नाम उठाओ, इसकी यहाँ बताओ ये क्या है, या इससे पूछ लेंगे क्या है, ये बताओ ये क्या है, मेल फीमेल कौन सी है, ऐसे पूछ लेते हैं। फिर आता है हमारे पास फंगल डिजीज, जिसमें आता है रिंग वॉर्म। ये होता है ट्रोफाइडोन, एपिडेरिमोफाइंड एंड माइक्रोफोरम। ये क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्टेड occurs either through a contact with a infected person or from soil। जैसे एक पर्सन इन्फेक्टेड है या सोइल में उसकी कुछ पार्टिकल्स है, जैसे उसके कोम्स में, टॉवल्स में या क्लोथ्स में है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के आपने पैर लिए तो आपको भी रिंग वॉर्म हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, जैसे ड्राई हो जाएगी स्किन आपकी, ठीक है, नेल्स, निकी स्किन और स्लैप, ठीक है, और इचिंग होने लगेगी।
ये फिर आता है हेलीमेनिथिक डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन रहता है, ये देखो इधर देखो, वो इतना ये नहीं है, ये देखो एलिफेंटेसिस, मतलब कि एक पर्सन है। इस पर्सन में क्या होता है, एक पर्सन जो रहता है ना, उस पर्सन को एब्डोमिनल बॉडी, जैसे ये इतना पोर्शन है ना, तो एक पोर्शन जो होता है वो फूल जाता है। किसकी से, उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं, मतलब कि जो ब्लैक बेज है ना, वो फेसेस जो होती है उसकी लोअर लिम्ब होती है। लोअर लिम्ब ये देखो, ये इतनी लोअर लिम्ब है ना इसकी, ये लोअर लिम्ब है इसकी, इनकी लेग जैसी कैसी हो जाती है, एलिफेंट जैसी हो जाती है, वो भारी वैसे कम। और ये इफेक्टेड करता है डिफॉर्मेशन को। फिर आता है प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टेशन डिजीज। अब ये देखो कैसे होते हैं इन्फेक्टेड डिसीज को मेंटेन। तो मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन, हमने बताया कि अपना हाइजीन जो है पर्सनली साफ सुथरा रखो, ठीक है। बॉडी क्लीन रखो, कुमिन क्लीन ड्राइंग वाटर, साफ सुथरे पानी से नहाओ, साफ सुथरा खाना खाओ, साफ सुथरी वेजिटेबल लाओ और साफ सुथरे ही फ्रूट्स लाओ, ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन। अब पब्लिक हाइजीन में जैसे आप जाके बाहर वेस्ट मटेरियल्स निकालते हो, तो उसमें वहाँ मत जाओ, अपने ही घर में बनाओ, उधर नहाओ, उधर वेस्ट मटेरियल निकालो, ठीक है। फिर आता है यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट। आपको मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी है, उसको ही मॉस्किटो नेट बोलते हैं। बस ये इतने पॉइंट याद रखना। फिर आते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो टाइप की होती है, एक होती है इनटेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये होती है इनबोर्न, ये होती है एक्टिव और पैसिव। अब पहले इंटेट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले आता है इट इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड फ्रॉम पेरेंट्स, जो कि आप डायरेक्टली किससे, पेरेंट्स से आए हो, ठीक है, आप अंडे से नहीं निकले हो। इसको हम कहते हैं इंटेट इम्यूनिटी। और इज नॉट अ सेफिसिक्स। अब इसका पहला पॉइंट आता है फिजिकल बैरियर। दे बैरियर डू नॉट अलाउ, ये जो बैरियर है ये आपको अलाउ नहीं करता है, किसको, किस चीज़ को, पैथोजिन फॉरगिन एजेंट टू अंडर द बॉडी, इन चीज़ों को ये अंदर नहीं आने दे रहा बॉडी की। किस एग्जांपल जैसे देखो, स्किन, म्यूकस, मेम्ब्रेन्स ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ रहता है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या सिम्टम्स रहते हैं, स्वीटिंस, एसिड इन दी स्टोमेटा। आपने देखा होगा हमारे स्टोमेटा में कुछ एसिड रहता है, वो बोतली, और सलावा प्रेजेंट होता है माउथ में, जो क्या करते हैं, माइक्रोब ग्रोथ कराता है। फिर आता है सेलुलोर बैरियर, इसको हम बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। ये डिस्ट्रॉय करता है किसे, माइक्रोब्स को, किसमें, पाथोसाइटोज के द्वारा। अब साइटोकाइनिन बैरियर, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोडक्ट नो इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फ्यूचर वायरस इन्फेक्टेड वायरस। ये क्या करता है, ये जो एक इन्फेक्टेड सेल होगी, तो वो जो अनइन्फेक्टेड सेल है उनको प्रोडक्ट करता है इस वायरस से। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ये आपकी जो इम्यूनिटी है ये बर्थ से नहीं आती, ठीक है। ये कब आती है, जब आप बड़े हो जाते हो, अपनी लाइफ टाइम में होती है ये। इट इज़ द पैथोजन स्पीसीज, इट हैज़ बीन एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन मस्कुलर ऑफ एंटीजीन। आपने सुना होगा कि बहुत बार क्या होता है, जब कोई सांप काट ले तो आपको एंटी डोज दी जाती है, अगर एंटीजीन दी जाती है, तो क्यों दी जाती है, क्योंकि जो आपकी है ना उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा आ जाए, इसलिए एंटी डोज दी जाती है। एक होता है प्राइमरी रिसोर्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं, लो इंसिडेंस सिक्रीट करता है। फिर आता है द मेमोरी ऑफ दिस
encountered with the same pathogen also form encountered with the same pathogen in a secondary aminocyted region in produce a high intensity. ये क्या सीक्रेट करते हैं? हाई इंटेंसिटी को सिक्रीट करते हैं. जैसे प्राइमरी क्या है, जैसे एक टाइम हमारे बॉडी पे कुछ अटैक हुआ तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? स्लोली तो रिएक्ट करेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो बॉडी इस चीज़ से यह चीज़ हो जाएगी. अगर वही चीज़ दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमें पता चल जाएगा कि अब के भाई ये चीज़ है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हाईली इंटेंसिटी पे रिएक्ट करेगी. ठीक है. फिर कौन कौन सी बॉडी सेल हाईटेक पे क्या करेगी? जैसे बी सेल होगी, टी सेल होगी. बी सेल जो है आर्मी सेल बोल लो या प्रोटीन बोल लो उसको, जो क्या सिक्रीट करता है? एंटीबॉडी सिक्रीट करता है. किसमें? बॉडीज में. और टी सेल जो होती है वो हेल्पर सेल होती है, वो हेल्प करती है बी सेल को, किस लिए? प्रोड्यूस कराने में एंटीबॉडीज को. फिर आता है हमारा ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स या फिर AMI. इट इज दी मेड बाय एंटीबॉडीज इन द ब्लड एंड फिम्पे. सेम यही बात है. अब एंटीबॉडीज देख लो. ये हमारे पास चेन है, ये एस बॉन्ड से जॉइंट है, जिसको क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मस्कुलर कॉल्ड इज इम्यूनोलोजिबुलिन, जिसको हम IgA एंड आर दी 5 टाइप्स. इसके 5. एक तो IgA, IgM, IgE, IgG, IgD. एंड एंटीबॉडीज इज वाई शेप स्ट्रक्चर. जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा है? वाई शेप का. ठीक है, याद रखना. हैविंग H सेल इज, जो हैविंग वो है ना चेन, वो है H, और जो लाइट चेन है वो है L. अब देखो लाइट चेन ये रही और हैवी चेन ये रही. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में क्या होता है? जो डेवलप होता है ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पैथोजेनिक डेड और लिविंग और इट एंटीजीन डेट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन दी होस्ट बॉडी. फिर आता है इट इज डेवलप व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडीज आर इन्फेक्टेड इनटू दी बॉडी. आपकी बॉडी में पहले से इन्फेक्टेड हो क्या? एंटीबॉडीज. इसमें बाद में कॉन्टर की गई हो क्या? जब मरने के बाद या लिविंग के बाद, इसके एंटीजीन के में. इट इज़ हैज नो साइड इफेक्ट फॉर ओनली फ्यू. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ये रिएक्शन करती है. पैसिव में इट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग. ये स्लो करती है पर लंबे समय तक टिकती है. ये फास्ट करती है पर फ्यू डेज के लिए. जैसे लेट्स टाइम टू डेवलप इट्स रिस्पॉन्स. ये टाइम तक डेवलप करेगी और रिस्पॉन्स करेगी. और इट इज यूज दी व्हेन द इम्यून रिस्पॉन्स हैज टू बी फास्टेड. ये क्या करेगी? फास्टेड करेगी. फिर आते हैं वैक्सीन एंड इम्यूनेशन. अब ये वैक्सीनेशन क्या होता है? इस प्रोड्यूस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकनेस और पैथोजन और प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन, इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अगेन आ डिसीज. जो आपको दोबारा कोई डिसीज ना हो, इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है. एक फिर दूसरे वाले को देखो. इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एंटीजन अगेन. ये क्या कराती है? ये दोबारा बॉडी में एंटीजन कराती है. और वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी आफ्टर अ टाइम गैप. ये क्या करती है? टाइम गैप के बाद प्रोड्यूस करती है. अब बेस ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी. ये क्या करती है? जिस प्रॉपर्टी को उसे याद रखती है उस इम्यून सिस्टम को. जैसे कि एक वैक्सीन है जनरेट किया, मेमोरी बी and T cell are recall the pathogen substance response and produce an intense immune response. फिर आती है हमारी एलर्जी.
एलर्जी एक तरह से क्या होती है, जैसे हमें खुजली वगैरह होती है, यही चीज़ से क्या, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ये चीज़ क्या होती है, एलर्जी में आती है। जैसे पोलन ग्रेन से, एनिमल ड्रग से, फ्यूचर से, ड्रग लाइक पेनिसिलिन से, इन चीज़ों से क्या होती है, एलर्जी हो जाती है किसी लोगों को। फिर इसके केसेस क्या रहते हैं, केमिकल इज हिस्टामाइन एंड सिंटोमाइन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल, ये सिक्रीट करता है। इसके सिम्टम्स स्वेलिंग, वाटर इन आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रेथ, ये सब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। अब आता है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो में क्या रहता है, दिस एबनॉर्मल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्टेड रिजेक्टेड इट्स ओन बॉडी सेल्स, सेल्फ सेल एंड मोलिकुलर सेल, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल डिजीज़, ये सब चीज़ होती है इसमें। जैसे स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर देती है, उससे पहले रिस्पॉन्स नहीं करती। ऑटो इम्यूनिटी ये होती है, अपना आप ही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है। इम्यून सिस्टम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।